अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 24 तारीख है आज अगस्त की. इस 24th of August, वेंसडे का दिन है, बुध का दिन है, मिड वीक है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग जहां भी हैं, जो भी हैं और जितने भी हैं बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम, वट एवर टाइम जोन यूर इन. और बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए. अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. आई होप यू गाइस हैव बीन एंजॉयिंग द यूट्यूब वीडियोस. एंड आज बिकॉज 2 दिन एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट इन द सेंस के एंगल चेक करके और लाइटिंग चेक करके, बहुत सारी चीज़ें चेक करके जो है वो फीडबैक खुद भी मैं एनालिसिस करी और फीडबैक मिल भी रही है. तो आज मैंने एक डिफरेंट एंगल पे कैमरा रखा है, कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल पे. तो अब देखते हैं कि उससे बेहतरी आती है या नहीं बेहतरी आती है. बट होपफुली मवाद और कंटेंट और गुफ्तगू जो है वो आप लोगों को हमेशा की तरह अच्छा ही लग रहा होगा, जो भी आपको सुनने को मिल रहा है. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, अ होल लॉट ऑफ थिंग्स. बिल्कुल नजर डालेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद, वक्तन फवक्तन. आई विल ट्राई टू काइंड ऑफ लाइक ऑल्टरनेट बिटवीन some very hard facts and some positive news also. लेकिन आज जो सवाल मैंने आपसे पूछा वो सवाल नहीं है. मैंने बेसिकली विजुअली, बिकॉज विजुअली चीज़ें यानी कि जब नज़र पड़ती किसी चीज़ पे तो साइंस कहती है कि उसका असर जो होता है, जिस तरह अल्फाज का बहुत ज़्यादा असर होता है, उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है इंसान की जहनी और जज्बाती और रूहानी नशोनुमा के लिए. तो आखिरी तस्वीर जो आपने खींची थी रीसेंट, ऐसी कोई जिसको देख के आपका दिल भर आया हो अच्छे सेंस में, यानी शुक्र अदा करने का आपका दिल चाहा हो, इमीडिएटली यू फेल्ट रियली पॉजिटिव और यू नो अ स्माइल केम टू योर फेस. मोस्ट रीसेंट हो सकता है इन द सेंस आज सुबह हो, कल हो, पिछले हफ्ते आपने ली हो, नॉट बहुत पुरानी तस्वीर. अगर नहीं कोई रिसेंटली ली है तो चलें लास्ट जो भी आपकी तस्वीर ऐसी, लेकिन स्पेसिफिकली ऐसी तस्वीर जो कि आपने खींची हो खुद, और टेक्निकली वो जैसे भी हो, उसका रंग जैसे भी हो, उसका फ्रेम जैसा भी हो, लेकिन उसको देख के जो है आपके मुंह पे मुस्कुराहट आई और आपका दिल जो है उसको इत्मीनान महसूस हुआ, वो तस्वीर जरूर शेयर कीजिएगा. आई पोस्टेड द क्वेश्चन ऑन ट्विटर. यू कैन हैशटैग योर जवाब विद कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन एंड कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल. दैट्स विद एन SULMEEN. आज मैं नहीं कहूँगी, आप SMS भी कर सकते हैं, कोई और बात करनी है तो SMS कर सकते हैं, लेकिन तस्वीर ज़रूर शेयर कीजिएगा. और ये याद रखिए कि यू नेवर नो कि आप जो पोस्ट करें उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा किसी और के ऊपर हो जाए, या यकदम आपको कोई चीज़ सिंपल या अच्छी लग रही हो, सिंपल एंड अच्छी लग रही हो, लेकिन somebody else who may view it, that's just exactly what they needed to see. यानी ही बस एक चीज़ है जो कि किसी और शख्स जो कि शायद ना इतने अच्छे वक्त से गुजर रहा, उसके मुंह पे मुस्कुराहट आ जाए. तो लुक फॉरवर्ड टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पिक्चर्स और एज मेनी एज पॉसिबल. मौसम इस्लामाबाद में खूबसूरत. कल इतनी कोई जिस्म तोड़ किस्म की ह्यूमिडिटी थी, इतना हफ्ता. सो टू एवरीबडी आउट देयर जिनको एलर्जीज हैं, जिनको एजमा है, जिनको सांस की बीमारी है, या जो वैसे ही आजकल स्ट्रेसफुल वक्त से गुजर रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा ध्यान रखिएगा. लेकिन आज जिस तरह का मौसम है, सुभान अल्लाह, मतलब टेम्परेचर बाकायदा ड्रॉप हुआ है. इट इज़ अ लिटिल प्लेजेंट, इट्स अ लिटिल ईजियर टू ब्रीथ टुडे एंड आई कैन से दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. आज सुबह कराची में और इनफैक्ट सिंध भर में जो है वो बारिश और मूसलाधार बारिश, जोरदार बारिश जो है वो अगले 48 घंटे के दौरान कह रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों पे वक्तन फवक्तन होती रहेगी. इसकी पेश गोई है, स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है, नॉट इंक्लिनेशन, स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन है इस चीज़ की. सो प्लीज़ एहतियात कीजिएगा. आप ऑलरेडी सिंध जो है वो और कराची वाले जो है इतना टफ टाइम एक्सपीरियंस कर चुके हैं बारिशों की वजह से पिछले 1-1.5 माह में. और आपको पता है आपको क्या करना है. आपको नहीं निकलना है जब आपको नजर आए कि बादल बरसना शुरू हो गए. आप दफ्तर में हैं तो दफ्तर में रह जाइए, घर में हैं तो कोशिश कीजिए. आई नो कहना आसान है और करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको किसी भी काम से, वेदर यूर अ वर्किंग पर्सन और यूर अ होम बेस्ड पर्सन, बच्चों को पिक ड्रॉप करना है, नौकरी पे जाना है, बाजार से कुछ लाना है, किसी की तबीयत खराब है उसको अस्पताल लेके जाना है. आई नो ये बहुत अहम चीज़ें हैं, लेकिन जब आपको इन एडवांस बता दिया गया है
तो आप बैलेंस करके देख लीजिए कि जान से बढ़ के तो कोई मजबूरी नहीं होती है ना, कि वट एवर यू कैन मैनेज एंड प्लीज वंस यू सी कि जरा सी भी आपके ना अच्छा भाई तो बूंदाबांदी हो रही है, कराची वाले भी ज्यादा ही जो है वो ब्रेव हो जाते हैं कभी कभी. डोंट डू दैट, डोंट गेट आउट ऑन टू द रोड्स. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. Alright then, what's happening around the world? Quite a few things. सबसे पहली चीज ये, कल भी इसके हवाले से बात किया था, जब तक बात करते रहेंगे तब तक एटलीस्ट द कॉन्वर्सेशन विल lead forward, get to as many people as possible. उतने ही इम्कानात होते हैं solutions निकालने के. और मैं फ्लड के हवाले से बात कर रही हूँ. I believe the Prime Minister has also appealed to the Awam for donations. But in addition to that, Pakistan seeks world aid to cope with the flood emergency. I can't even say better late than never. देर आए दुरुस्त आए वाली चीज इस ऐसी सिचुएशन में नहीं इंसान कह सकता है देर आए दुरुस्त आए, बिकॉज बहुत लेट इन्होंने एक्शन लेना शुरू किया है. मतलब इट्स रियली रियली वेरी लेट. एंड अदर देन द फैक्ट, आपने ट्विटर पे देख लिया होगा, कोई ढकी छुपी बात नहीं है. ऑफिशियल अकाउंट से, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के ऑफिशियल अकाउंट से जो ट्वीट हुआ था, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि अगर किसी को कोई शख्स, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन, उसकी फ़र्क है या कोई शख्स पसंद नहीं है या भरोसा नहीं है, तो इस तरह के अल्फाज, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं या इस तरह की गालियों को अपनाया जाए जस्ट बिकॉज आपको गुस्सा है या आपको तकलीफ है या आपको कोई, चलो बहुत ही ज़्यादा भी अगर बुरा लगता है, लेकिन उससे एटलीस्ट एक चीज़ वाज़े हुई उस ट्वीट के नीचे. द जिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेज वाज, यानी मफहूम जो था ज्यादातर जवाबात का, वो ये था कि ट्रस्ट नहीं है और रिलेशनशिप ऐसी नहीं डेवलप हुई है. वो इमेज जो है करंट गवर्नमेंट का, उसको वो खुद ही अपने जो भी एक्शंस हैं वो मार करते चले गए. मार एज इन दी अंग्रेजी वाला मार, खराब करते चले गए. बिकॉज जब आवाम के मुख्तलिफ सेगमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, यानी सोशो इकोनॉमिक सेगमेंट्स या इकोनॉमिक स्ट्राटास, इनकम स्ट्राटास के हवाले से अगर बात की जाए, अगर ज्यादातर लोग ही, अगर नॉट बिकॉज अच्छा कोई शख्स पसंद नहीं, उसका कपड़ा पसंद नहीं, उसका बिहेवियर पसंद नहीं, उसका चलो माजी भी पसंद नहीं, जो एक्शन या जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, अगर किसी को किसी किस्म का रिलीफ नहीं है और मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं. मुश्किल वक्त बेशक एक डेवलपिंग कंट्री को देखना पड़ता है, नो डाउट देखना पड़ता है कि जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं उनमें वक्त ऐसे आते हैं जब लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है. लेकिन अभी तो सर्वाइवल मोड भी जो है वो मुश्किल हो गया है. लोग सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं. लोग यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. पोस्टेड दिस ऑन लिंक्डइन यस्टरडे आल्सो, उसका ब्रीफर वर्जन आई पोस्टेड ऑन ट्विटर आल्सो, कि कैसी जिंदगी और या कैसी सिचुएशन बना दी है कि एक शख्स जो है कमाने वाला, वो ये चूज करे कि अच्छा घर में एक वक्त का खाना आएगा या बिजली का बिल भरा जाएगा या बच्चे का पैम्पर आएगा या वालदा की जो है वो अद्वियात लाएंगे. जेब में उस तरह पैसे ही नहीं, बिकॉज हर चीज इतनी महंगी है. एनीहाउ, एड मांगने पे बहुत ही नेगेटिव रिस्पांस मिला, यानी लोगों की डोनेशंस की बात है. और ये मैं अपने वालिद साहब से कल गुफ्तगू कर रही थी दैट इट्स सो सैड कि अनफॉर्चुनेटली जो भी आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मैं बार बार ये कहती हूँ, हर एक का अपना हक होता है, मतलब हर एक का हक होता है कि वो अपनी राय रखे, अपना रुझान हो, उसका पसंद हो, जिस भी वजह से, किसी की शक्ल पसंद है अच्छा, किसी का काम पसंद है अच्छा, आपको भरोसा हो, आपने देखा हो इन एक्शन. सबसे ज्यादा तो ये जरूरी चीज होती है, किसी को काम करते हुए और आपको लगता हो कि ये मुल्क के फलाह के लिए है. जो भी आपकी वजह है, इस पर हम कॉमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन नुकसान किसका होगा अगर लोग डोनेट नहीं करेंगे तो. और वही बात के भरोसा चूंकि नहीं है, ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, नहीं पता कि वो डोनेशंस जो है वो कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल की भी जाएंगी कि नहीं, उसका कोई सिस्टम, कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है हमारे मुल्क में, चेक एंड बैलेंस का. उस वजह से इतने बड़े दिल वाले लोग मुश्किल वक्त में भी, खुद की जेब भी अगर बहुत तंग हो, तब भी फलाही काम और डोनेशंस के जो मामलात होते हैं उसमें पाकिस्तान जो है वो सर फहरिस्त होता है. लेकिन नहीं लोग डोनेट करना चाह रहे हैं. इसीलिए कल मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जिनका आपको मालूम है या तो रिलायबल, पता कीजिए, थोड़ी और तहकीक कीजिए ताकि आप डोनेट कर सकें. एंड आई होप कि कल जितने लोग थे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, जो अच्छी जानी मानी कंपनियां हैं, वो ताखीर के बगैर अब जो है वो इक़दामात ऐसे लेना शुरू करेंगे, वे दिल बी डोनेटिंग
whether whatever form of donation that may be. And I know I'm repeating what I said yesterday, लेकिन कुछ चीज़ों को दोहराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज हम मतलब मैं अभी स्टूडियो में बैठी हुई हूँ, इट्स द कम्फर्ट ऑफ एन ऑफिस, या अपने घर चली जाऊंगी तो हम अफसोस करके एंड यू नो वी कांट जस्ट स्टॉप, बिकॉज बहुत ज़्यादा तादाद है लोगों की जो कि डिस्प्लेस हो चुके हैं. अदर देन दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, टेक स्पेस पे नजर डालें तो इंटरनेट सर्विसेज आर नाउ बैक टू नॉर्मल कहा जा रहा है पीटीए की जानिब से. कह रहे हैं ऑप्टिक फाइबर केबल फिक्स हो चुकी है. फिक्स का मतलब है जुगाड़ लगाया है फिलहाल के लिए, टेम्पररी है. क्या कहते हैं उसको, चेपी इज द लफ्ज जो आप ऊपर से टेम्पररी कोई किसी चीज को कर देते हैं तो, या परमानेंट से. परमानेंट तो खैर नथिंग इज परमानेंट, बट आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर बारिशें दोबारा हुई और दोबारा वो केबल इम्पैक्ट हुई तो वो और चीज है. लेकिन अगर बारिशें नहीं हुई जिन एरियाज में जहाँ पे वो लेआउट हुई थी ऑप्टिक फाइबर, अगर नहीं हुई बारिश और फिर अगर एकदम से इंटरनेट आपको लगा फॉल्टर करने लगा, तो देन कल जो स्लाइट कंस्पिरेसी की बात हो रही थी, दैट मे मेक अ लिटिल बिट ऑफ सेंस. एनीहाउ, यूएस लॉमेकर्स अनवेल बिल टू हेल्प न्यूज मीडिया नेगोशिएट विद गूगल एंड फेसबुक. Google and Facebook have faced a lot of lawsuits in different countries within the US also, और बाहर के ममालिक में भी, यानी और बाहर के नहीं और ममालिक में भी. इसके बारे में भी मैं काफ़ी दफ़ा जब भी न्यूज़ में आया है बात करती रही हूँ, बिकॉज अ कंट्रीज ओन पॉलिसीज एंड परमिशंस रिलेटेड टू व्हाट दे कंसिडर ह्यूमन राइट्स एंड प्राइवेसी, डेटा बेस्ड जो भी क्या कहते हैं स्टेप्स लिए जाते हैं किसी इतने बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ से, वेदर वो सर्च इंजन हो या वेदर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, दे हैव टू कोइंसाइड. अगर उनको लगता है, किसी मुल्क को लगता है कि वायलेशन ऑफ देयर रूल्स हो रहा है, बेशक एक ग्लोबल नेटवर्क है और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो उनको मतलब बहुत मर्तबा जो है वो लॉसूट्स इन पे हुए हैं. तो यूएस लॉ मेकर्स अनवेल बिल टू हेल्प न्यूज मीडिया नेगोशिएट विद गूगल एंड फेसबुक. इसका क्या मतलब, इसमें मैं नजर डालती हूँ. अदर देन दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, मेरा सवाल इज हैपनिंग एंड दैट इज कि आज कोई उस तरह का डीप फिलोसफी वाला सवाल नहीं है. दरख्वास्त बस ये है कि एक दूसरे को जो मैं आजकल हेल्प करने की जरूरत है, टू फील बेटर, टू यू नो बी इंस्पायर्ड. तो ऐसी तस्वीर शेयर कीजिए जो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है क्वेश्चन, उसके नीचे एक ऐसी तस्वीर शेयर कीजिए तो आपने आज, कल, परसों, चौथ, यू नो 2 हफ्ते पहले लियो, जिसको देख के उस तस्वीर को नहीं, उस नज़ारे को, उस चीज़ को देख के आपके मुंह पे ऐसी मुस्कुराहट आई, ऐसा फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड आया कि आपने फौरन वो तस्वीर कैप्चर कर ली. प्लीज डू शेयर योर पिक्चर्स. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. I'll be back after this. Stay tuned. All right, so lots to look forward to in terms of cricket, especially the match on Sunday. I hope it's a brilliant and very enjoyable match. ठीक है ना, मज़ा होता है अपने पड़ोसियों को हराने का या किसी भी मैच को जीतने का. आई थिंक शायद ज़्यादा एक होते एक लाइफ लॉन्ग जो एक एसोसिएशंस बनाई हुई हैं या जो राइवलरीज बनाई हुई हैं, वेदर इट्स ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड और वेदर इट्स इंडिया एंड पाकिस्तान, आई थिंक उनका मज़ा दोबाला हो जाता है. बट आवर टीम नीड्स टू प्ले ब्रिलियंटली वेल एंड थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएं. आई सॉ लॉट ऑफ कमेंट्री ऑन ट्विटर, उसको भी हम कमेंट्री ही कहेंगे, जिसमें अब क्या बनेगा फलाना ढमकाना. इफ़ यू आर अ ट्रू cricket fan, if you're an avid cricket watcher, then you'll understand that her cheese is not ideal. There was a time when there was no Shaheen Shah Afridi also, and ऐसा नहीं है that we didn't play well or we weren't a team, or there was no potential, etc. Of course, he's a reliable, dependable, very skilled bowler. लेकिन I think थोड़ा सा, because you have to understand the cricket team is also now, you know, very active on social media. वो भी सब देखते हैं. Supportive होइए, उम्मीद रखिए. I hope they gel together well. The playing conditions I think काफी favorable हो सकती हैं. And you know, good luck to them. In terms of the T20 World Cup, which is going to take place in Australia, I don't know ये accent मुनासिब था अभी कि नहीं, but 16 अक्टूबर से ग्रुप स्टेज मैचेस जो उसकी शुरुआत होंगी. तो शेन वॉटसन yesterday commented on his top 5 players to watch out for in 2022, जिसमें बाबर आजम, डेविड वार्नर, सूर्या कुमार यादव, बटलर एंड अफरीदी जूनियर मैं उसको कहूँगी. He feels are the top 5 players which we need to watch out for brilliant performances, because और बाबर के हवाले से he said that the playing conditions
and the technique also is going to be very favorable for Babar in the T20 World Cup जो ऑस्ट्रेलिया में होगा. So let's see. खैर उससे पहले तो we're going to look forward to the Asia Cup and I hope the team comes together and surprises all of us in a good sense, not in a bad sense. Other than that, आज मैंने आपसे दरख्वास्त की है, सवाल उस तरह का नहीं है, कोई फलसफा खैर इसका भी है कि तस्वीर शेयर कीजिए ऐसी, नॉट इंटरनेट से, आपकी खींची हुई तस्वीर. बिकॉज आई सॉ कि अभी किसी ने मुसर्रत, आपने जो तस्वीरें शेयर की वो आपकी खींची हुई नहीं है. चले ठीक है, ओके. आपने शेयर किया, पार्टिसिपेट किया शो में, आपकी खींची हुई तस्वीर आपने खुद खींची है या आपके किसी घर के फर्द ने खींची है, जिसको देख के आपके दिल को अच्छा महसूस हुआ, हंसी नहीं आई हो, आपके दिल को अच्छा महसूस हुआ हो, सबर शुक्र का एहसास हुआ हो, उम्मीद उजागर हुई हो, इस तरह की चीज. सो इंटरनेट बेस्ड अगर आपने कोई चीज शेयर कर दी है वो भी चलें ठीक है, लेकिन वो फिर ये सवाल था नहीं ना. अगर सवाल होता कि कोई भी इंटरनेट से कोई ऐसी चीज तस्वीर शेयर करें जो कि दिल को खुश कर जाए, दिल को भा जाए. सो या आई वुड सजेस्ट दैट इट शुड बी योर ओन पिक्चर्स ओनली. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. अदर देन दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. ओपन मार्केट में डॉलर 223 रुपए का हो गया है. वहाब मुक्ति के बारे में आप लोगों ने सोशल मीडिया पे खैर बहुत देख भी लिया होगा. अश्योरेंस मिली है. देखिए, तनकीद का निशाना बनाना आसान होता है और सवाल खैर उठाना और क्वेश्चन करना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि लोगों ने कहा कि कोक स्टूडियो ने इतना कमाया है और इस दफा तो और भी ज्यादा कमाया है. तो कन्नायारी में 3 मेन परफॉर्मर्स थे, एक फोक परफॉर्मर थे एंड वी हैड 2 मेल्स एंड 1 फीमेल. तो कोक स्टूडियो जैसे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने वाला बंदा जो है वो ऐसे हालात में क्यों है? ही बिलोंग्स टू अ विलेज. आई एम नॉट सेइंग कि लोगों की तनकीद या लोगों के सवाल जो है वो जायज नहीं थे, इसमें कोई नाजायज बात तो होती नहीं है, लेकिन ये भी फॉलो कर लिया करें जरूर कि लोग मदद को उनके पहुंच गए हैं, उनसे रब्ता कायम कर चुके हैं, उनका बैंक अकाउंट नंबर से लेके, उनका फोन नंबर से लेके, उनकी फैमिली से रब्ता कायम करने से लेके एफर्ट्स की जा रही हैं और ये कंफर्म्ड न्यूज़ है. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग. जितने जल्दी हम लोग दिल दहलाने वाली या नेगेटिव न्यूज को या इवन कभी कभार र्यूमर्स को फैलाते हैं, उसी तरह जब कोई अच्छा इक़दाम लिया जाता है उसको भी उसी तरह शेयर जरूर किया करें. वर्ल्ड कप सुपर लीग, पाकिस्तान की तीसरी पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई है. कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप पाक फौज सिक्योरिटी संभालेगी. आई एम श्योर आप लोगों ने परसों देखा होगा, परसों रात को ये शायद पब्लिश हो चुका था. आई रिजर्व माई कॉमेंट्स ऑन दिस. देखते हैं इसमें टाइम हुआ और ऐसे नॉन कंट्रोवर्शियल तरीके से डिस्कशन हो सकी तो होगी. अदर देन दैट क्या हो रहा है? ट्वीट को किसने देखा लेकिन लाइक नहीं किया? ट्विटर का नया फीचर पड़ोसी का काम करेगा क्या ट्विटर? अल्लाह माफ करे. जब मेरा पर कमर्शियल ब्रेक, आई विल बी बैक आफ्टर दिस. स्टे ट्यून्ड. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर, यानी 10 बजने वाले हैं. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. वापस आएंगे तो पॉलिटिकली चीजों को मैं कम आजकल टच कर रही हूँ, बिकॉज आई थिंक रुझान और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव चीजों की तरफ या जिन चीजों को जरूरत है कि हम उन पर तवज्जो दें वो दे रही हूँ. लेकिन एक चीज जो कि मैं हाईलाइट करूंगी, व्हेन पीपल लाइक कैट स्टीवंस आल्सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मोस्ट popular political leader in Pakistan right now. I'm not saying he is like a benchmark in any way, but the fact is that आप नहीं expect कर रहे होते हो कि लोग दुनिया भर में एक political leader के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया है या बहुत सारे खैर केसेस जो हैं उनकी वारंट जो है वो निकलवाया गया उसके लिए. लेकिन point being that at least I feel कि थोड़ा सा जो है ना एक वेकअप कॉल मिलनी चाहिए लोगों को कि जब इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट स्पीकिंग अप फॉर द पॉलिटिकल लीडर ऑफ एन अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री, तो शायद ही कुछ गलत हो रहा हो करंट गवर्नमेंट की तरफ से, या शायद ही कुछ सही किया उस शख्स ने. एनीहाउ इसके बारे में बात करेंगे 10 बजे के बाद. स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4, यानी
Mera FM 107.4. If you've just tuned in, good morning and welcome on board. And if you've been with me since 9 a.m., thank you very much. Stay tuned. Also, for those of you who don't know, most of our prime time shows, including mine, मेरे show समेत जो भी prime time hour पे हमारे shows हैं, वो अब YouTube पे मौजूद हैं. Go and enjoy them. Have a look at मेरे 2 episodes जो हैं वो up हो चुकी हैं. Have a look at them. Let me know if you have any feedback. You're most welcome to let me know. It's all about learning and improving day by day. आज मैंने आपसे सवाल पूछा था जिसमें आपने डिस्प्ले करना था विजुअल, यानी कि तस्वीर ऐसी शेयर करनी थी जो आपने खींची हो, आपने कैप्चर की हो अपने फोन से. प्रोफेशनल कैमरा भी बहुत सारे लोगों के पास अभी भी होता है. कुछ अरसे पहले, आज, कल, 10 दिन पहले एक्सेट्रा, जिसको उस चीज को देख के जिसकी आपने तस्वीर ली है, आपके दिल को सुकून पहुंचा हो, तस्कीन पहुंची हो, आपके मुंह पर मुस्कुराहट आई हो. दैट इज व्हाट आई हैव रिक्वेस्टेड यू टू शेयर. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग तस्वीर, वैरायटी ऑफ तस्वीर दैट हैव कम इन. मैंने शेयर किए थे 2 छोटे, कुछ हमारे यहाँ जिनको बुश रोजेज आई थिंक कहते, उस क्या कहते हैं, वैरायटी के रोजेज मौजूद है. मैं अक्सर पोस्ट भी करती हूँ of the flora and fauna in the vicinity of my home. यानी मेरे घर के अहाते में जो फूल और पौधे लगे हुए हैं उनकी तस्वीर मैं अक्सर पोस्ट भी करती हूँ. तो हमारे यहाँ बड़ी वैरायटी के भी, बड़ी नस्ल के भी क्या बोलते हैं, लिटरली गोभी के साइज के, ठीक है, फूल गोभी के का तो ज्यादा हो जाएगा, बंद गोभी के साइज का भी हमारे पास 2 फूल हैं, रोजेज हैं, जो कि उनके अंदर मल्टीपल कलर्स भी, मतलब मल्टीपल शेड्स आपको दिखते हैं, बड़े खूबसूरत. लेकिन ये जो मैंने आज तस्वीर शेयर की थी, दैट वाज दीज, तो पीले रंग के गुलाब हैं, छोटे बुश साइज रोजेज हैं, कपकेक लगते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से, और 2 बिल्कुल इकट्ठे थे, जैसे आइडेंटिकल ना हो लेकिन फ्रेटर्नल ट्विन्स हो. उनको देख के, उनका रंग देख के, एंड जस्ट द वे वो हार्मनी में दोनों साथ थे, मुझे these are not simple things. They are simple but they're not really simple things because बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है. सुबह चूंकि बारिश हुई थी, अभी बाय द वे बारिश का सिलसिला रिज्यूम हो चुका है इस्लामाबाद में, तो बहुत आंखों को भाए, बहुत दिल को तस्कीन पहुंची. सो और किसने क्या शेयर किया? हसीब हसन ने 2 तस्वीरें शेयर की है. कहता अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए. कहते these both these pictures give me energy and smile with pride. एक उनका आपने अपने नेफ्यू के साथ, अपने भांजे के साथ आपने तस्वीर शेयर की, बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको नजर बद से बचाए. एंड दूसरा आपने अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसकी तस्वीर आपने शेयर की है, नो डाउट. और आपने वो तस्वीर ली थी उनका जब नेशनल एंथम हमारा हो रहा था और उन्होंने गोल्ड मेडल रिसीव किया, तो उसकी आपने टीवी से अपनी तस्वीर ये शेयर की थी. थैंक यू वेरी मच. मुसारत मुस्कान कहती, गुड मॉर्निंग, आई लाइक फिश एंड इट इंस्पायर्ड मी टू फील फ्रेश एंड स्ट्रेस फ्री. मैंने सैटरडे को ये ली थी, हमारे अपने एक्वेरियम की है. ओके, थैंक यू. सी दिस पिक्चर मेक सेंस बिकॉज ये आपने अपनी मतलब खुद खींची है, खुद कैप्चर की है, इंटरनेट से नहीं ली. सलीम अब्बासी साहब कहते हैं, द रेन ड्रॉप्स लुक्ड फैबुलस, जस्ट कॉट अर्ली मॉर्निंग टुडे. आपने एक व्हाट प्लांट इज दिस? This is not a spider plant. What is this called? I know the name of this पौधा, but अभी मुझे नहीं याद आ रहा. बहुत शुक्रिया शेयर करने का. बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है इस तस्वीर का, बिकॉज एक बहुत बड़ा सा पत्ता है और वो ओवरटर्न हो रहा है यूं करके, यानी यूट्यूब वाले जो है वो देख सकेंगे किस तरह, व्हाट आई मीन बाय ओवरटर्न. और उसके ऊपर बारिश के कतरे ऐसे ठहरे हुए हैं, they're not falling, they're just there. Beautiful, wonderful, and thank you so much for sharing. अहमद बिलाल ने उफ कीमे वाले नान की तस्वीर देखें, ये चीटिंग है. यम. सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला नसीब करे अच्छा खाना सबको. और अगर आपने ये खाए भी थे तो आई होप हजम हुए हो. यम. नाउ आई वांट टू हैव कीमे वाला नान. सईद बिलाल जावेद ने कहा और शेयर किया कि ये पिछले हफ्ते की तस्वीर है. आई टुक दिस फोटो लास्ट वीक व्हाइल आई वाज ऑन अ ट्रिप टू मिनिमर्ग. मिनिमर्ग इज इन गिलगित बल्तिस्तान. रेनबो लेक का लोकेशन. एक तो ये तस्वीर बहुत अच्छी टेक्निकली स्पीकिंग, दूसरी खूबसूरत है, और तीसरे इसमें सुभान अल्लाह क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद है. अमेजिंग. पहाड़ हैं, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर किस्म का पानी है जो कि टर्कोइज लग रहा है, बादल भी दिख रहे हैं, सब्जा भी है, ग्रीनरी के कोई 6 शेड्स दिख रहे हैं, and just the angle is absolutely gorgeous. Thank you so much for sharing this. साद मलिक ने तस्वीर शेयर की एक छोटे से बेबी की, उनके हाथ में उस बेबी का हाथ है. साद, आई एम गेसिंग कि शायद मतलब या आपके अपने घर में औलाद हुई है या आपके किसी अजीज की बहन भाई दोस्त की औलाद हुई है. छोटा सा नन्ना सा हाथ है
और वो हाथ जो एक अडल्ट के हाथ के ऊपर है. अब वो एडल्ट या अडल्ट कौन है आई कांट गेस, लेकिन थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. ये भी क्या सुभान अल्लाह कि एक नन्ही सी जान जब दुनिया में जब आती है, जब किसी भी चीज़ की यानी किसी भी जानदार की पैदाइश होती है, वो जानवर हो या इंसान हो, नए फूल पौधे हो, मुझे तो एटलीस्ट लगता है एनीथिंग न्यू व्हेन इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ लिटरली नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं होता है और फिर वो बनता है ना कुछ. और इंसान का तो खैर वजूद, जब इंसान जब पैदा होता है और दुनिया में आता है, यू क्रिएटेड आउट ऑफ अ लिटिल सेल एंड you grow into a full person. It's just amazing. Thank you so much for sharing this. Commercial break का वक्त हो जाता है, वापस आते हैं, इसके बाद नजर डालेंगे at some of the headlines जो कि मैंने 10 बजे से पहले शेयर की थी, उन पे थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे. Stay tuned. So good news is अभी ये खबर मैंने देखी है. I just saw it on one of the social media platforms with video. सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं है, वरना इंसान यकीन करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है. That the Pakistan Army and the Rangers have rescued singer Wahab Bukti and others affected by floods in Balochistan. उस इलाके में जो लोग हैं जहां वहाब बुक्ती थे, वो उनके कजिन्स वगैरह, उन्होंने अपने इंटरव्यू में पहुंचा. एक न्यूज चैनल के लोग जो हैं उनकी कवरेज करने पहुंच भी गए थे, पता करने के लिए कि वो किन हालात में हैं. तो आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी. लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, ही वाज सिटिंग ऑन अ चारपाई. उन्होंने बात भी की, उन्होंने बताया भी था कि मेरा घर है यहाँ पे, छोटा सा स्टूडियो भी था, वो सब बह गया है. मैं इन सख्त हालात में बेशक रहूंगा, लेकिन I'd like to rebuild, and he reached out, appealed to the government also, etc. So I'm just looking at these amazing pictures. शायद से हैं यार, स्वीट. आई थिंक टीवी चैनल्स भी शायद वहाँ पे पहुँच गए हैं, आर्मी ऑफिशियल्स भी वहाँ पहुँच गए, रेंजर्स भी वहाँ पहुँच गए. नहीं, स्माइलिंग अ बिग स्माइल, जिसमें क्रेडिट उन्हीं को जाता है, वहाब बुक्ती को. हम लोग के, मेरे फोन भी मेरे हाथ में है तो मैं देख रही हूँ साथ साथ. ही इज लुकिंग वेरी हैप्पी. और उनके विलेज वाले सारे लोग जो है बोट्स में रेस्क्यू किया जा रहे, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, एंड थिंग्स सीम टू बी लुकिंग बेटर. अच्छा, वहाँ पे कैंप भी लगाया गया है जहाँ पे आर्मी के मेडिकल ऑफिसर्स मौजूद हैं, जो कि चेकअप हो रहा है. गला खराब, मतलब सीना खराब तो नहीं हुआ है, खांसी तो नहीं हुई है, पेट तो नहीं खराब हुआ है. बिकॉज जहाँ स्टैग्नेंट वाटर होता है, यानी कि पानी जब खड़ा हो जाता है सैलाब के बाद, तो मैंने कल भी जिक्र किया था, बहुत सारी बीमारियों को जो है वो मौका मिल जाता है आपके जिस्म पे हावी होने का. यानी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. कंजेशन हो सकता है, नमूनिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉलरा हो सकता है. कॉलरा के बहुत सारे केसेस जो हैं वो पॉइंट आउट किए भी गए थे, आई बिलीव सिंध में, बिकॉज ऑफ द फ्लड्स. स्टैग्नेंट वाटर है, यानी वो खड़ा हुआ पानी, वो सड़ता रहता है, गलता रहता है, कीड़ा मक्खी मच्छर, जस्ट गंद, रबिश एटसेट्रा, और वो सब आपकी सांस में जा रहा होता है. वो आप ना भी कंज्यूम कर रहे हो, कोई पीने की या नहाने की बात नहीं कर रहा है. जस्ट स्टैग्नेंट वाटर बाय इटसेल्फ ब्रीड्स सो मेनी बैक्टीरिया. तो ये बहुत बेहतरीन बात है कि बाकायदा मेडिकल कैंप लगाया गया. अभी तस्वीर मैं देख रही हूँ, वहाँ पे छोटे बच्चों का चेकअप किया जा रहा है, खवातीन को सहूलियात मैसर की जा रही हैं, ताकि ये नहीं सिर्फ कि जी उनको 2 किलो चावल पकड़ाया और यहाँ से रेस्क्यू किया और जाने दिया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फाइनली द काइंड ऑफ वर्क दैट वी वर एक्सपेक्टिंग, जो कि इन मामलात में कोई नहीं कह सकता. हम हमेशा ही रिकग्नाइज भी करते हैं कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो हमेशा नेचुरल डिजास्टर्स में मदद करते हैं. जो चीज़ अच्छी होती है उसको रिकग्नाइज करना चाहिए. थोड़ी सी उम्मीद की किरण, थोड़ी सी, इतनी सी जो है वो जागी है. आपकी भी जागी होगी. कोविड इज समथिंग दैट वी आर लिविंग विद, विल बी लिविंग विद इट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. यानी कि एक ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल जिस तरह नज़ला जुकाम, नमूनिया या बहुत ही सीवियर बीमारियां लाइक कैंसर, ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली दुनिया में हैं, और नई नई और बीमारियां भी जो है वो सामने आती चली जा रही हैं वक्त के साथ साथ. कोविड एक ऐसी चीज़ है, ग्लोबल पैंडेमिक, जो कि ग्लोबली ही रहेगा, कंसिस्टेंटली रहता ही रहेगा. कुछ इलाकों में कभी कोई सर्ज आएगा, कुछ इलाकों में कम हो जाएगा. बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पे अभी भी काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंक्लूडिंग जापान. So Japanese Prime Minister Kishida is set to announce an easing of the country's strict pandemic-related border restrictions. उन्होंने बॉर्डर पे अच्छी खासी restrictions इनिशियली तो लगाई थी, recent times में दोबारा लगा दी थी, I believe Omicron के टाइम से onward, including an end. और एक तो ये कि border restrictions को थोड़ा सा ease किया जाएगा, और अभी तक प्री डिपार्चर कोविड टेस्ट जो है वो किया जा रहा था. जापानीज मीडिया के मुताबिक आज ऐसा कोई अनाउंसमेंट, ऐसे कोई मेजर्स लिए जाएंगे. That means कि situation is better, situation is under control, and hopefully people will be able to say कि अच्छा we have a
COVID-free zone now in Japan also. Isha Talvi, thank you for sharing this photograph. It's full of love and this embrace is absolutely beautiful. अब I can't guess कि ये रिश्ता क्या है, लेकिन I think ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान guess करे. सिर्फ एक इसमें खुशी है, मोहब्बत दिख रही है, and there's such a big smile on this young man's face. तो थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अ पर्सनल एंड सच अ नाइस पिक्चर. बहुत बहुत शुक्रिया. आज का सवाल और उसका क्या फलसफा था? नो डीप फिलोसफी एक्सेप्ट कि अज्यूम नहीं करना चाहिए कि अगर कोई चीज इंसान की अपनी आंख को भाई है तो किसी और को नहीं भाएगी, या क्या करना है यार शेयर करके. बहुत सारी चीजें जो हम आई थिंक बोल जाते हैं, शेयर कर जाते हैं. पॉलिटिकल ओपिनियंस हो गए, क्रिकेट पे अपनी कमेंट्री हो गई, या सवाल जवाब, या फॉलो करना किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है एक्सेट्रा. तो अगर ऐसी चीज जो कि कहने को बड़ी नॉर्मल और सिंपलिस्टिक सी चीज हो, अदर देन पीपल जिनका फोटोग्राफी की तरफ या रुझान होता है या नेचर की तरफ रुझान होता है, एंड दे डू टेंड टू वक्तन फवक्तन शेयर थिंग्स. आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड बिकम दोस काइंड ऑफ पीपल जो कि ये सोशल मीडिया जो कम इस्तेमाल करते हैं और जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दोनों कैटेगरीज या दरमियान लेवल के का इस्तेमाल होता है. तीनों कैटेगरीज के लोग जो हैं, थोड़ी सी कॉन्शियस एफर्ट इन सो मच ऑफ व्हाट वी आर मैनेजिंग अराउंड अस करनी चाहिए. कोई ऐसी चीज वक्तन फवक्तन शेयर करने की जिससे आपका दिल तो अच्छा फील हुआ ही है, आपको अच्छा महसूस हुआ है, लेकिन दूसरों के मुंह पे भी मुस्कुराहट आए. एज आई वेरी फ्रीक्वेंटली से, मैं अक्सर ही ये बात करती हूँ कि हमारी एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी गोज बियॉन्ड कि खुदा ना ख्वास्ता कुछ बहुत बुरा हो किसी के साथ तो हम मदद को आए, या पता चले तो आए. छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी खुशियां अपने लिए अपनाना और दूसरों में फैलाना बड़ा जरूरी है. सो दैट वाज द पर्पस ऑफ दीज पिक्चर्स, दिस पिक्चर शेयरिंग मिशन एक्टिविटी जिसमें आप लोगों को आज लगाया था. आई टॉक्ड वेरी ब्रीफली 10 बजे से पहले अबाउट दुनिया भर के, I'm talking about Europe, I'm talking about America, I'm talking about the Middle East. बहुत ही जाने माने sought after newspapers और publications, leaders, the United Nations, people like Cat Stevens, Yusuf Islam, जिन्होंने 1977 में convert किया था, यानी इस्लाम कबूल किया था, from being a singer and songwriter to embracing Islam and then spreading the word of Islam through Acha Kalam. And then he's also known to have done a lot of, I was just reading, fundraising for Imran Khan साहब जब वो अस्पताल बना रहे थे. उन्होंने भी इस बात का इज़हार किया कि पाकिस्तान में मतलब फ्लड्स के हालात देख लीजिए, उस पर अटेंशन सबकी जानी चाहिए, नॉट के एक पॉलिटिकल लीडर को टारगेट करके उसके ऊपर एक नॉनसेंसिकल इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट मेकिंग सेंस कि इस तरह तो मैं जोर से छींक मार दूं, कल को कोई कहे ये टेररिस्ट वाली छींक थी. ये क्या बात हुई? यू डोंट हैव टू लाइक अ लीडर और डिसलाइक अ लीडर टू इवेल्युएट एंड सी कि किसी को सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना किसी के लिए अच्छा नहीं होता है. कोई भी करे अच्छा नहीं होता है, ठीक, लेकिन आप किसी भी चीज को किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं. दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है, और शुक्र है कि लोग इतने अनअवेयर नहीं है जिस तरह पहले हुआ करते थे. दिस अंग्रेजी सॉन्ग, अच्छा दिस अंग्रेजी सॉन्ग एज एन आई लाइक दिस अंग्रेजी सॉन्ग. हिस्टोरिक मोमेंट था कल, एक बिलबोर्ड पे बाकायदा लिखा गया ना हिस्टोरिक मोमेंट. एक इंटरनेशनल कंपनी है डिजिटल ओशन होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेटेड के नाम से, उन्होंने एग्रीमेंट की है टू अक्वायर एक पाकिस्तान बेस्ड कंपनी जिसका नाम क्लाउडवेज है फॉर $350 million. $350 million. तो दिस विल मेक इट द लार्जेस्ट एवर एक्विजिशन फ्रॉम पाकिस्तान. अब इस तरह एक तो लोग बहुत खुश थे, पीपल फ्रॉम द स्टार्टअप स्पेस, पीपल फ्रॉम द IT स्पेस, टेक्नोलॉजी स्पेस बहुत खुश थे इस चीज के लिए. एक्विजिशंस एंड मर्जर्स इफ दे बेनिफिट द कंपनी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट कंपनी रिमेन्स, वो बड़ी अच्छी बात होती है, जरूरी बात भी होती है. इतनी बड़ी एक्विजिशन, इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो पाकिस्तानी किसी बेस्ड कंपनी के लिए पहले कह रहे हैं कि डिफाइन नहीं की गई है, डिफाइन कह रहे हैं पिच नहीं की गई है या फाइनलाइज नहीं हुई है. एंड दूसरा ये a couple of people जिनका ताल्लुक डायरेक्टली स्पेस है, they're like big news out of the blue, out of nowhere. बहुत आई थिंक ज्यादातर लोगों को पता नहीं था. बहुत सारी चीजें अंडर द रैप्स रखना आई थिंक जरूरी इसलिए भी होता है कि जब तक फाइनलाइज नहीं होता यू रियली डोंट नो. कब से सुन रहे हैं हम ना कि इलॉन मस्क अक्वायर कर रहा है ट्विटर को,
फिर आगे फिर कहानी आपको पता ही है कि फिर इलॉन मस्क से रिलेटेड चीज़ें जहाँ बहुत फैसिनेटिंग होती हैं और इंस्पायरिंग होती हैं, वहाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं. इट्स इंटरेस्टिंग. सोचा कुछ और था कि किस नोट पे मैं शो का इख्तिताम करूंगी, लेकिन इस गाने से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि इस पे इख्तिताम करना चाहिए. गाने का टाइटल है फालतू प्यार, और ये गाना मुझे बहुत पसंद है. इट्स बाय हसन रहीम. Some people say his name is Hasan Rahim. Some people say his name is Hasan Rahim. Young, very talented singer. और आजकल की जनरेशन, जो यंगर जनरेशन, उनको बहुत भार है. नताशा नूरानी, जिनकी आवाज़ पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, एंड तलाल कुरैशी, who's been in the music industry for quite a while. It's a nice song. It's called फालतू प्यार, right? And it's about धोखा. But I feel कि फालतू प्यार जो टाइटल है ना, वो एक ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि या प्यार होता है या नहीं होता है. फालतू एसोसिएशन, रिलेशनशिप, इमोशन, शायद कोई और से, यानी कि उसका फायदा नहीं. आई नो कि किस सेंस में इस गाने को जो है वो कंपोज किया गया है, एंड इट्स अ नाइस सॉन्ग. आई डोंट वांट टू टेक अवे फ्रॉम इट, बट रिमेंबर वन थिंग, इफ यू रिफ्लेक्टिंग ऑन एनी रिलेशनशिप दैट यू हैड, वेदर वो प्यार एज इनके दिल के मामला थे, यू लाइक्ड समबडी, या वो रिलेशनशिप आपके किसी दोस्त के साथ, उसमें भी दिल के मामला होते हैं, या किसी कॉलीग के साथ, या इवन किसी काम में, a lot of times that experience was meant to happen to teach you something. वो तजर्बे से आप इसलिए गुजरे बिकॉज ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम सीख ही गए हैं वक्त के साथ साथ. यू आर मेंट टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. लेकिन उसको आप, जो अच्छे इमोशंस होते हैं ना, जो अच्छे जज्बात होते हैं, जिस तरह प्यार, मोहब्बत, करेज, स्ट्रेंथ, विजडम एटसेट्रा, उनके आगे आप अगर इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे, दैट मीन्स दैट यू आर सेइंग कि वो आप एक्नॉलेज करें कि वो प्यार था लेकिन वो फालतू था. मुझे पर्सनली लगता है कि क्या प्यार होता है, या करेज होती है, या ऑनेस्टी होती है, या नहीं होती है. हर चीज शायद इतनी ब्लैक एंड वाइट ना हो, लेकिन या वो इमोशन इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म, या वो इंटेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है, या वो नहीं करती है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.